माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। और आज हमारे डॉक्टर लाइव में हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश अग्रवाल, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैविंग मोर देन 15 years of experience. वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव। सो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, सर ये पित्त की थैली में पथरी किस वजह से होती है? क्योंकि आजकल हमने देखा बहुत यंग बच्चे, उनके पास भी ये प्रॉब्लम हो रही है। किस वजह से होती है ये? देखिए, वो तो सब लोग परेशान है कि किस लिए हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले बोला जाता था कि फैट 40 फर्टाइल फीमेल, कुछ एक था कि 40 साल की फीमेल है फर्टाइल एज ग्रुप में, तो उनको इट वाज मोर कॉमन। बट अब तो 5 साल के बच्चे को भी हो रही है, 80 साल के बुजुर्ग को भी हो रही है। मोस्ट कॉमनली व्हाट जो कर पा रहे हैं कि फूड डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फूड में एडल्ट्रेशन होने लगा है, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली यही सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इन सब कारणों की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। ओके सर, अगर हम बात करें कि ये स्टोन्स आखिरकार बनती कैसे हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज डिवाइस है। उसमें बाइल जो लीवर में बनता है जाके स्टोर रहता है, जो कि खाना पचाने के लिए हेल्प करता है। प्लस कुछ और बाइल सॉल्ट्स उसमें बनते हैं जो कि अल्टीमेटली खाना पचाने के लिए हेल्प करते हैं। अगर उसका कंसंट्रेशन वाटर और बाइल सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन में मिसमैच हो जाता है तो वो गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होकर पहले वो स्लज बनता है, जो जिसको कीचड़ आम भाषा में बोलते हैं, कीचड़ स्लज बनता है, और फिर फर्दर सॉलिडिफाई होकर वो स्टोन्स का रूप ले लेता है। तो कोई भी डिस्प्रोपोर्शन जब गॉल ब्लैडर की इनर वॉल में इन्फेक्शन होने की वजह से, या फिर पानी और जो बाइल सॉल्ट्स का जो बन रहा है उसमें उसका डिस्प्रोपोर्शन होने से, उसका कंसंट्रेशन ऑल्टर होने से स्टोन्स का रूप ले लेता है। सर, क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे कोई भी पेशेंट अगर उसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो? देखिए, कभी-कभी तो इट इज़ जस्ट इंसिडेंटल फाइंडिंग कि पेशेंट ने किसी और कारण से रेगुलर हेल्थ के चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हो गया। दैट इज़ साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन। जी, ऐसा बहुत सारे पेशेंट सर कहते हैं कि कि हमें तो पता ही नहीं था हमें नहीं है, बट और वो कुछ ऐसा था नहीं, नहीं। कुछ लोग को सच में पता नहीं चलता, कुछ लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ पेन ही इसका सिम्पटम नहीं है। खाना खाने के बाद भारीपन लगना, खट्टी डकारे आना, ये सब भी गॉल ब्लैडर के स्टोन, डिस्पेप्सिया जिसको बोलते हैं, तो उनको लगता है बस गैस बन गई है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली डिस्पेप्सिया भी इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है, और ऑफ कोर्स किसी किसी को कोई सिम्टम नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर। बट पॉइंट ये है कि हो सकता है आज की तारीख में आपको सिम्टम नहीं दे रहा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग साइलेंट पड़े रहेंगे। जब वो सिम्टम्स देंगे तो पेट में दर्द होना, दर्द पीठ की तरफ जाना, गैस ज़्यादा बनना, खट्टी डकारे आना, उल्टी होना, और ये सब तो कॉमन सिम्टम्स है उसके। फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है वो, तो दैट इज नॉट ऑल सेपरेट। वो कि पीलिया बन जाना, या पित्त की थैली में सूजन आ जाना, पित्त की थैली फट जाना, या बहुत रेयर केसेस में कैंसर तक में भी तब्दील हो सकता है। ओके सर, और अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्या एक अल्ट्रासाउंड ही एक रास्ता रहता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासाउंड। ऑफ कोर्स जब डाउट होता है कुछ, या फर्दर तो कुछ इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो एमआरसीपी, एमआरआई बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, तो एमआरसीपी भी कराने की जरूरत पड़ सकती है। बट अल्ट्रासाउंड से काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, अल्ट्रासाउंड के अलावा और कुछ जरूरत नहीं पड़ती। सर, बहुत बार पेशेंट्स क्या है कि इस चीज़ को ना डिले कर देते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन हमें तो पता चल गया अल्ट्रासाउंड से, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम क्यों कराएं? तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस इससे और हो सकती हैं? जैसे अभी मैंने बताया था कि अभी आपको सिम्टम नहीं है, लेकिन ये हमेशा शांत नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेशन देगा। और जब कॉम्प्लिकेशन देना, या जैसे पित्त की थैली में सूजन होना या पीलिया हो जाना, इसमें वो तब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी अब ऑपरेशन कर दें। तो मैं काफ़ी साफ शब्दों में बताना चाहूँगा, उस टाइप पे ऑपरेशन करना बहुत दिक्कत भरा होता है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इतना सूज जाता है, हर जगह से चिपक जाता है। तो उस टाइम पे ऑपरेशन करना तो एडवाइजेबल ही नहीं है। कुछ बुक्स तो ये कहती है कि अगर सूजन में कोई पेशेंट आया है तो उसको दवाई देके छोड़ दीजिए, 6 हफ्ते बाद बुला के ऑपरेशन करिए। तो उस टाइम पे मतलब आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है तो वो आपको सिम्टम्स देगा ही देगा। इससे अच्छा है कि आप प्लान करके सर्जरी करा लीजिए। सर, और क्या कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जिससे हम स्टोन का साइज कम कर सकते हैं? एलोपैथी में तो नहीं, बाबा के पास जाओगे तो कुछ जड़ी बूटी दे देगा जिससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपकी किडनी को ही नुकसान पहुंचाएगा। बट सीरियसली स्पीकिंग कोई दवाई नहीं है। बट फिर भी सर लोग ना ये चीजें बहुत आपको ज्यादा हर कोई यूज ऑपरेशन करते से हैं। हर कोई ऑपरेशन से बचना चाहता है, शायद मेरे को भी होती, मैं भी ऑपरेशन से बचना चाहता, या अपने परिवार को बचाना चाहता। बट जिस चीज़ के लिए कोई और इलाज नहीं है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
सर और आजकल तो अब टेक्नोलॉजीज और भी अच्छी होगी, हाँ, अब तो लैप्रोस्कोपिक, बेटर वीडियो लेप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक अगेन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर है तो लैप्रोस्कोपी से सर्जरी हो जाती है, 20 से 25 मिनट में पूरा ऑपरेशन हो जाता है। ऑफ कोर्स ऑपरेशन टाइम ओटी के अंदर जाना, बेहोश करना, ऑपरेशन करना, फिर बेहोशी से बाहर लाना, फिर शिफ्ट करना, उस समय 1-1.25 घंटे का प्रोसीजर है। 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है, पेशेंट अगले दिन चलने लगता है, तो सही तरीके से इलाज कराना चाहिए। सर और अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कट भी नहीं होता, कोई ब्लड हाँ, लॉस भी नहीं रहता। की होल सर्जरी बोलते हैं इसको, पेट में 4 छोटे-छोटे छेद करते हैं, 2 छेद तो आधे-आधे सेंटीमीटर के ही होते हैं। ब्लड लॉस भी नहीं है क्योंकि कोई बड़ा कट नहीं आता, कोई मेजर ब्लड लॉस नहीं होता। रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है, पेशेंट का नॉर्मल खाना पीना दूसरे-तीसरे दिन से शुरू हो जाता है, कोई ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है, तो वो सारे एडवांटेज है। सर अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम ये गॉल ब्लैडर निकाल दें तो क्या हमें कोई दिक्कत नहीं होगी खाना पचाने में, क्योंकि ये तो खाने को पचाता है, तो लोगों का एक ये मिथ है, तो क्या ये एक मिथ है? काफ़ी हद तक ये एक मिथ ही है। पॉइंट ये है कि जो बाइल जो है वो लिवर में बनता है, ये पित्त की थैली है, गॉल जो ब्लैडर जैसे स्टोरेज डिवाइस, ये कुछ बनाता नहीं है। जो बाइल है 600 ml से लेके 1 लीटर या किसी का 1.5 लीटर तक जो है वो लिवर में बनता है, जो कि एक डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट या पित्त की नली जो बोलते हैं, उसके थ्रू हमारे छोटी आंत में जाके जाता रहता है। पित्त की थैली का काम ये है कि 30 से 40 ml एक्स्ट्रा बाइल को इकट्ठा करती है और ज़रूरत पड़ने पर वो ऑफकोर्स खाना पचाने के लिए हेल्प करता है। तो पहले होता था कि लोग गॉल ब्लैडर की जब सर्जरी करवा देते थे 6-6 महीने तक एकदम उबला हुआ खाना खा रहे हैं, तो वो कभी भी नॉर्मल डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। अब ये कि आपकी सर्जरी हुई है, एज सुन एज पॉसिबल आप नॉर्मल डाइट पे जाइए, बॉडी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगी। प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली कि अगर कुछ 19-20 का फर्क आ भी रहा है आपके डाइजेशन में, तो आपको बीमारी तो होगी ना, आपको तो इलाज कराना पड़ेगा ना उसका, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा लोग कभी जाके कैंसर में हो जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, तब भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो प्रॉपर टाइमिंग पे ऑपरेशन कराइए और थोड़ा बहुत जो भी 19-20 का जो भी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सर एक लास्ट प्रश्न है बस, जैसे कि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंशन में आप क्या बताएंगे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स ना हो, उसके लिए आप क्या हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके हेल्दी लाइफस्टाइल, तला हुआ थोड़ा कम खाइए, ये सब है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि इतने सारे रीजन है इसके लिए, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। किसी को होना है तो होना है, बट ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कि इसको हम अवॉइड कर सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो आपने आज जाना कि गॉल ब्लैडर स्टोन किस वजह से होता है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्यों हमें इसकी सर्जरी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट, और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस और होती रहेंगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।